and I am a man, I cannot produce the milk, so rest everything you have to handle. अगर आपकी बीवी का ऑपरेशन हो रहा है और आप उसके पास नहीं हो, व्हाट इज मतलब एज अ मैन यू फेल्ड अलग पानी, बीडब्ल्यू okay. फिजिक्स वाला। Okay. तो ही सेड कि अगर आपके वाईफाई का कनेक्शन स्लो हो चुका है, वाईफाई का कनेक्शन स्लो हो चुका है, इसका मतलब है कि एक से ज्यादा डिवाइसेस उस पर कनेक्ट हो चुके हैं। बेबी बॉर्न हो जाता है, न्यू बेबी कम्स टू होम, घर आता है, एंड देन people or maybe our parents or maybe grandparents tend to follow orthodox rituals. आज बहुत सारे लड़कियों से मैं बात कर रहा हूँ, उनके एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा हो गई, उनको हाइट इतना ज्यादा चाहिए, 6 फुट के अबव चाहिए, स्किन कलर ऐसा चाहिए, मतलब इनकम 2 लाख के ऊपर चाहिए। आई फील कि वो थोड़ा डेल्यूजनल टाइप हो गया है, और आजकल तो ये ट्रेंड भी हो गया, डेल्यूजन इज द ओनली सॉल्यूशन। अ मैन शुड बी काम। नमस्ते, मेरा नाम है पूनम पांडे और मेरे इस पॉडकास्ट चैनल फील फ्री दोस्तों एपिसोड 25 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे साथ है वैभव पाटेकर। वो एक कंटेंट क्रिएटर है और काफ़ी बार हमने देखा है कि वो पुणे में रैंडम लोगों को अप्रोच करते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं, उनका ओपिनियन जानते हैं। सो आज पर्टिकुलरली हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनका नज़रिया। आज का पॉडकास्ट का तरीका थोड़ा डिफरेंट रखा है मैंने। उनके लिए मैंने 2 चिट्स बनाई हैं जहाँ पे वो एक कोई पर्टिकुलर चिट पिक करेंगे और उस पर टॉपिक लिखा होगा, जिसके बेसिस पे मैं आज उनको क्वेश्चंस करूंगी। सो वैभव, आई एम गोना गिव यू 2 ऑप्शंस। मेरे हाथ में 2 पेपर है, 2 चिट्स है, बेसिकली यू हैव टू पिक वन, ठीक है, एंड दैट इज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ द पॉडकास्ट। ओके, या यू हैव टू पिक वन। आई थिंक दिस वन। ओके, चलो लेट्स सी कि इसमें क्या है। और मैंने एक्चुअली दोनों टॉपिक पे क्वेश्चंस बनाए थे एंड हैव टू इंटरेस्टिंग। सो द टॉपिक इज अबाउट वुमेन, प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम। एब्सोल्युटली। और एक मेल के मुंह से सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आंसर्स। So Vaibhav, I've seen your content. I've seen that you talk so much about women, so much about girls, and तो आपसे इस particular topic पे बात करने में तो बड़ा ही मजा आने वाला है। I want to know this Vaibhav, that जब एक लड़का शादी करने का सोचता है, एक मैन ने अपने आप को फाइनेंशियली रेडी तो करता है वो, बट और क्या एस्पेक्ट्स में उसे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली रेडी होना चाहिए टू ब्रिंग अ वुमेन और टू ब्रिंग अ गर्ल इन हिज लाइफ? मतलब उसने खुद के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? खुद के लिए तो जैसे आपने बोला कि फाइनेंशियल होना चाहिए। फाइनेंशियल तो एक तो पहला फाइनेंशियल सबसे इम्पोर्टेंट है। फाइनेंशियल इफ स्टेबल, तो पहली बात तो लड़की वाले बोलेंगे कि भाई फाइनेंशियल स्टेबल है तभी वी कैन मूव अहेड। तो फाइनेंशियल नंबर 1 वही रहेगा। सेकंड, आई वुड सजेस्ट कि भाई इमोशनल इंटेलिजेंस, मैंने जो बोला आपको, इमोशनली बहुत वाइज होना चाहिए। यू शुड नो कि भाई कैसे बात करना है, कैसे अपने इमोशंस को हैंडल करना है। आई थिंक अ मैन शुड बी काम। वो ज्यादा एंग्री या फिर ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, इम्पल्सिव नेचर जो बोलते हैं अपन, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैन का नेचर ही ऐसा है कि ही हैज टू बी लिटिल काम। ओके, मतलब काम सिचुएशंस में, किसी भी सिचुएशन में काम होना चाहिए। तभी एक मैन की जो टेस्ट होता है वही उसका सही टेस्ट होता है कि ही शुड बी एबल टू परफॉर्म एट हिज बेस्ट इवन इफ द सिचुएशंस आर नॉट इनटू हिज फेवर। तो वो बहुत जरूरी होता है। तो वो हो गया, कामनेस हो गया। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी एक और बात होती है कि फिजिकली वो इंसान फिट होना चाहिए। इफ अ पर्सन इज नॉट फिजिकली फिट, लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंस। अगर कोई इंसान खुद की अगर केयर नहीं कर सकता है, फॉर एग्जांपल फिटनेस जो होता है, फिटनेस क्या पोर्ट्रे करता है कि ही टेक्स केयर ऑफ हिमसेल्फ, बराबर है फिटनेस। तो अगर कोई इंसान खुद की केयर नहीं कर सकता तो दूसरी की कैसे केयर कर सकता है? सो फॉर मी फिजिकली फिटनेस होना बहुत जरूरी है। वही मैं मेरे पार्टनर में भी मतलब ढूंढूंगा कि भाई वो भी थोड़ा फिजिकली खुद पे ध्यान दे। नॉट लाइक कि सिक्स पैक एब्स वगैरह होनी चाहिए, बट शी शुड हैव लाइक कि थोड़ा एक ईटिंग हैबिट्स वगैरह हो जाए, फिर मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन भी चलेगा, योगा वगैरह। तो थोड़ा बहुत उसके बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए कि शी इज इनटू फिटनेस थोड़ा बहुत, या फिर स्पिरिचुअलिटी भी चलेगा। इट्स लाइक दैट। तो वो 2-3 एस्पेक्ट आई थिंक लड़कियों के भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होते नहीं, मुझे ऐसे लगता है। बट व्हाट आई फील कि देयर आर सम एस्पेक्ट्स दैट एवरी पर्सन नीड्स। अब आज बहुत सारे लड़कियों से मैं बात करता हूँ, उनके एक्सपेक्टेशन इतने ज्यादा हो गए, उनको हाइट इतना ज्यादा चाहिए, 6 फुट के अबव चाहिए, स्किन कलर ऐसा चाहिए, मतलब इनकम 2 लाख के ऊपर चाहिए। आई फील कि वो थोड़ा डेल्यूजनल टाइप हो गया है, और आजकल तो ये ट्रेंड भी हो गया, डेल्यूलू इज द ओनली सॉल्यूशन, मैड हैव हर्ड इट। Delulu, yes, yes. तो आई फील कि वो डेल्यूजन में ही जीना हो गया वो बात को। व्हाट आई फील कि इतने 2-3 चीजें मुझे लगता है कि इंसान में होनी चाहिए। इमोशनल मैच्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल मैच्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वेल्थ, फाइनेंसेस उसके सॉर्ट होने चाहिए।
एटलीस्ट इतने कि भाई वो खुद को और उसके पार्टनर को प्रॉपरली उसको हैंडल कर सके. Wonderful. Now we have celebrated 18th Independence Day, Saturday को, 15th of August. तो एक percent of society है, which is we have to agree कि इतने liberal हो चुके हैं, they consider girls as an equal gender, right? But अभी भी अगर हम कुछ कुछ society में कुछ percentage देखें, कुछ families देखें, I am not a hater. I love men. तो वो वाली बात नहीं कि मैं I'm against of that particular gender. ऑल आई वॉन्ट टू से इज कि कुछ पर्टिकुलर ऐसे लोग हैं या सोसाइटी में अभी भी कुछ फैमिलीज है जहाँ पे एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती है फ्रॉम अ वुमेन और फ्रॉम अ गर्ल, भले वो लड़की हो घर की या बहू बन के आए, कैसे भी आए. नाउ द टॉपिक, हमारे टॉपिक में एक पार्ट है विच इज प्रेगनेंसी. एक लड़की को सबसे ज्यादा जरूरत अगर पूरे लाइफ में लगती है कभी भी, बीइंग अ गर्ल आई कैन definitely relate to is when that girl is pregnant. तो डिपेंड्स कि अब दो ही तरीके की प्रेगनेंसी होती है. एक नॉर्मल डिलीवरी होती है, वजाइनल डिलीवरी, और एक होती है सी सेक्शन डिलीवरी. जब सी सेक्शन डिलीवरी होती है, पहले बात तो मैं आपको ये जानना चाहूंगी आपसे वैभव, दैट हाउ मच डू यू नो अबाउट सी सेक्शन डिलीवरी और आप इमोशनली उससे कितना कनेक्ट करते हैं? सी सेक्शन डिलीवरी के बारे में मुझे मतलब ज्यादा नॉलेज तो है नहीं, बट सिंस मैं 10th तक साइंस पढ़ा हूँ, तो सी सेक्शन में मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई फीमेल जो है उसका बेबी को पुश बाहर नहीं कर पाती है, वो थक जाती है, पूरी एग्जॉस्ट हो जाती है, तब डॉक्टर्स उसको पेट को काट के दे वो बेबी को बाहर निकाले. तो उतना टेक्निकली मुझे पता है, दैट मच आई नो. Okay, let me just give you some kind of or little information that I have. कई हद तक सही कहा कि कट होता है, it's an abdominal cut, जहाँ से बेबी को निकाला जाता है. Similarly, a body goes a lot, hormonal changes, postpartum, depression, so many things. तो अच्छा चलिए इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगी. एक आदमी औरत के लिए वो फेस को कैसे आसान बना सकता है? पहली बात तो पहले तो उसको जो है उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए कि तूने ऐसे क्यों किया, व्हाटएवर. जो जैसा है वो सिचुएशन को फेस करना चाहिए, मुझे तो ये लगता है. क्योंकि पार्टनर होना ही ऐसा है कि भाई तुम जैसे भी हो, जिस भी सिचुएशन में, यू हैव टू बी विथ हिम, यू बी विथ हर. ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसका सी सेक्शन डिलीवरी हुआ है तो पहली बात तो पैनिक होने की जरूरत है नहीं. जैसे हुआ है वैसे ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसको एड्रेस करो वो चीज को, जो भी हुआ है, ठीक है, एक्सेप्ट करो वो सिचुएशन को कि भाई ठीक है वो सिचुएशन हो चुकी है, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, दैट वाज द ओनली थिंग दैट कुड हैपन. ठीक है, वो मुझे ऐसा लगता है. दूसरी बात जो उसमें है कि उस इंसान की, वो लड़की की केयर करनी चाहिए. एज अ मैन आपको केयर करनी ही चाहिए. यू आर द प्रोवाइडर बेसिकली. Right. तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पर्सन इफ शी लाइक समथिंग. और मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों के थोड़े मूड स्विंग्स भी होते हैं, या फिर हार्मोनल चेंजेस जैसे आपने बोला, तो उसकी वजह से मूड स्विंग भी होना मतलब लाजमी है. ठीक है, तो उनके मूड स्विंग्स को आप टॉलरेट भी करना चाहिए. ठीक है, उसको एंटरटेन रखो, स्वीट खिलाओ, जो भी हेल्दी फूड रहेगा वो खिलाओ, उसे मूवी लेके जाओ, जो भी व्हाटएवर. अच्छा, सी सेक्शन के बाद मूवी लेके जाओ, वाओ. मतलब जो भी उसको अच्छा लगता है. कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर सी सेक्शन डिलीवरी से हो रहा है तो आई फील कि उस पर्सन का केयर करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी अ मैन कैन हैव. तो ये दो चीजें मुझे बहुत ज्यादा इवन इफ दैट मैन इज वर्किंग फॉर 8 and 9 hours शुड बी प्रायोरिटी. एक आपके इस पॉइंट से मुझे बहुत रिलेटेबल बात मुझे बहुत याद है. आजकल लड़कियां फिर लड़के भी बोलते हैं ना कि आई डोंट हैव टाइम, आई एम वर्किंग, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास ये है वो है, मुझे ये भी करना है, मुझे आराम भी करना है, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, तुम समझो, यू कैन अंडरस्टैंड. बट व्हाट आई फील कि अगर कोई इंसान आपसे सच में प्यार करता है तो कम से कम 2-3 मिनट तो भी निकालेगा आपके लिए. इसकी रील कटेगी. हाँ, बोलिए. तो if that person doesn't have 2 to 3 minutes to even say कि भाई take care of yourself, have a good night, आपने खाना खाया क्या, if she doesn't have that much time, though that's not the girl that you should date, or that's not the man that you should date. It's like कि you're dating the wrong person. आप अपने लिए प्रायोरिटी है ही नहीं ना आप उनकी. करेक्ट. You're not the priority. It's all about priority. I see a lot of men, I see a lot of women हमेशा ही बोलते रहते हैं, अरे वो मुझे टाइम ही देता नहीं है, वो लड़की मुझे टाइम ही नहीं देती है, she's like always busy. Bro, she's not busy, you're just not on the priority list. That's the whole point. Priority is the most important. उसको प्रायोरिटी आप दीजिए, उस इंसान को जिसको आप प्यार करते हो, जो आपका पार्टनर है. तो प्रायोरिटी दीजिए. बेसिकली
लोगों के सबके अपने अपने प्रायोरिटीज होते हैं। कुछ लोग फाइनेंस को पहली प्रायोरिटी देते हैं, कुछ लोग उनके पेरेंट्स को प्रायोरिटी देते हैं। तो इट्स लाइक ऑल अबाउट देयर प्रायोरिटीज। तो मुझे लगता है कि आप अगर किसी इंसान को कमिट कर रहे हैं तो प्रायोरिटी देना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली, सो वंडरफुली सेड। थोड़ा सा अगर मैं वापस से टॉपिक पे आना चाहूँ, तो जैसे आपने कहा यू हैव अ लिमिटेड नॉलेज अबाउट प्रेगनेंसी एंड ये सब चीज़ों के लिए, विच इज़ फेयर इनफ। बट द थिंग इज कि सी सेक्शन काफ़ी सारे रीजंस की वजह से होता है। वी कैन नॉट गो इन टू डेप्थ ऑफ इट कि क्या, बट जस्ट वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव ऑन इट। कुछ आदमी ऐसे बोल देते हैं कि यार मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैंने तो तेरे लिए कमा के देखो अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जहाँ तेरे पास 10 नर्स हैं और आसपास घूमने के लिए सारी सेवाएं हैं, तो मेरा होने का वहाँ क्या जरूरत है? डू यू थिंक और हाउ मच यू कैन रिलेट टू इट, और आप कितना परसेंट इससे अग्री करते हो? मैं इसको 100% रिलेट कर सकता हूँ। ओके, आई विल गिव यू रीजन। मेरे पिताजी का ऑपरेशन हुआ था हार्ट का, मार्च में होने वाला था और फरवरी में मुझे पता चला कि ही विल बी गोइंग थ्रू अ सर्जरी। तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बोला कि अरे कि क्यों जा रहा है, अभी इतना अच्छा चल रहा है, तेरा पढ़ाई भी चालू है, वो जो भी चल रहा है, तेरा कंटेंट भी चालू है, इतना अच्छा चल रहा है, मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं, तो यू शुड गो, यू शुड डू इट हियर, मतलब क्यों जा रहा है पापा के पास में? तो आई न्यू एट द बैक ऑफ माई माइंड कि अगर मैं अपने पापा के पास नहीं जा रहा हूँ, मेरे फादर के पास नहीं जा रहा हूँ, तो उनको एक मेंटल और मॉरल सपोर्ट या फिर इमोशनल सपोर्ट जो रहेगा वो मेरे तरफ से नहीं मिले। और इंसान के लिए मॉरल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट सबसे जरूरी है। और अगर उनका खुद का बेटा ही उनके पास में नहीं ऑपरेशन के टाइम पे, तो व्हाट इज द यूज ऑफ हैविंग दोस काइंड ऑफ पीपल? सो आई फील कि अगर तुम अपनी बीवी को ऐसे बोल रहे हो, फिर अपने पार्टनर को ऐसे बोल रहे हो कि मैंने तुमको पैसा वगैरह दे दिया है, नर्सेज वगैरह है, मेरी क्या जरूरत है? ब्रो तुम्हारी तो जरूरत है सबसे ज्यादा। एज अ मैन यू हैव टू बी देयर। अगर इतनी मतलब सर्जरी हो रही है उस इंसान की, वो इतना आपको मतलब लाइफ टाइम के लिए हैप्पीनेस दे लाइफ टाइम का हैप्पीनेस दे रहा है, उस इंसान को नीड है, तो यू हैव टू बी देयर। इट्स लाइक अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ मैन। यू हैव टू सपोर्ट योर पार्टनर इवन इन द डार्क, इवन इन द लाइट। कुछ भी सर्कमस्टेंस रहने दो, यू हैव टू बी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हैप्पीनेस में नहीं रहे तो भी चलेगा, बट आपका जो सैडनेस का पॉइंट होता है, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, लेकिन डाउन्स में हमेशा आप आपके पार्टनर के साथ रहने चाहिए। तो आई फील कि डाउनफॉल में हमेशा इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत उसके डाउनफॉल में ही रहती है। और जब डाउनफॉल में उस इंसान के साथ जितने भी लोग रहते हैं, दोज आर द पीपल ऑफ योर हार्ट, मतलब वो आपके दिल के पास के लोग हैं। अगर वो लोग आपके पास है, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपकी बीवी का ऑपरेशन हो रहा है और आप उसके पास नहीं हो, व्हाट इज, मतलब एज अ मैन यू फेल्ड। दैट्स व्हाट आई फील, बिकॉज़ सपोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। राइट, या it can be anything like pre pregnancy, post pregnancy, or during that. हॉस्पिटल में जा रहे हैं मतलब you have to be there, bro. Right. It's like the most important. How much do you think कि expense just handle कर लेना और ये बोल देना कि I have handled the expenses and I am a man, I cannot produce a milk, so rest everything you have to handle, मतलब rest बाकी सारी चीजें आपको handle करनी पड़ेगी, I can see the expense part. और एक ऐसा बोलना कि अब now the pregnancy is over, the delivery is done, मेरी वाइफ घर आ चुकी है ना, एंड देन रेस्ट सारी चीजें नॉर्मलाइज कर देना, हाउ मच इज दैट थिंग फेयर? एक्सपेंसेस की अगर बात हो रही है तो आजकल की लड़कियां भी इंडिपेंडेंट है, तो दे कैन हैंडल देयर एक्सपेंसेस। 50-50 भी हो सकता है बेस्ड ऑन एवरी पार्टनर। मतलब सबका अपना अपना रिलेशनशिप में होता है। अभी कुछ लोग 50-50 करते हैं, कुछ लड़कियां ज्यादा कमाते हैं, लड़के कम कमाते हैं। इट्स लाइक दिस डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। आई कांट, मतलब मेरा मैं बोल नहीं सकता उसके बारे में, क्योंकि सबका अपना अपना एक्सपेंसेस का वो होता है। व्हाट आई फील मेरे हिसाब से कि ऐसा बोलना ही गलत है कि मैंने एक्सपेंस हैंडल कर लिया, तू तेरा देख ले। तो रही बात कि आपने जो बोला कि डिलीवरी के बाद में वो इंसान घर पे जा रहा है, ठीक है, तो उसके बाद भी ठीक है। अभी आई कैन रिलेट कि भाई हॉस्पिटल में आपने उसको बहुत सारा टाइम दे दिया है, ठीक है, उसके बाद आपके अपने प्रायोरिटीज रहेंगे, दैट इज आई कैन टोटली अग्री विद दैट। बट एटलीस्ट आप उसे कुछ तो टाइम दे सकते हैं आफ्टर वर्क, या फिर वर्क से जाने के पहले आप 1 घंटा पहले उठ सकते हो, या फिर उसको थोड़ा टाइम दे सकते हो, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। लड़कियों को और कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए, दैट्स हाउ दे फील गुड। तो इट्स लाइक बात वही आती है ना, प्रायोरिटी। आपकी प्रायोरिटी में है कि नहीं वो इंसान, दैट्स इट, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। नाउ द थिंग दैट कम्स, जैसे आपने अभी बात कही कि लड़कियों के मूड स्विंग्स होते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से,
What do you know about that particular topic? उसके बारे में आपको क्या पता है? Do you know कि एक जब भी after delivery, postpartum, अब जैसे हमारी बातें हो चुकी है pregnancy तक, now we can come to postpartum. तो यहाँ पे भी काफी hormonal changes होते हैं, mood swings होते हैं. People tend to say this postpartum depression. और ये किसी भी female के साथ हो सकता है. How a man can make things better for that girl or for that woman? There are a lot of things that you can handle this situation actually, क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग अलग होता है. मतलब उसके जो मतलब जो उसको जो भी पसंद होता है, एवरीथिंग इज डिफरेंट आई वुड से. हर इंसान यूनिक है. तो फॉर एग्जांपल किसी लड़की को अगर अच्छा लगता है कि उसे, मैंने जैसे बोला कि उसको स्वीट खाना पसंद है, उसको वो खिलाओ या फिर जो भी उसको पसंद है वो कराओ, मतलब ठीक है, एक बाउंड्री में रहना चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज हेल्थ रिलेटेड तो है, तो यू हैव टू बी इन बाउंड्री. बट उसको जो अच्छा लगे वो करो. वो गुस्सा हो सकती है, भाई सुन लो, ज्यादा क्या होगा, यू कैन लिसन. अभी बहुत सारे लोग जो होते रिलेशनशिप में रहते, तो अभी किसी लड़की का शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर या फिर जब हार्मोन चेंज होता है तो थोड़ा गुस्सा करते हैं, तो लड़कों को ऐसे हर्ट हो जाता है, मेरे को कैसे बोलो, मतलब ईगो जो होता है, ये ईगो होता है, ठीक है, ईगो रहना इज अ गुड थिंग, बट उसको एरोगेंस में मत कन्वर्ट करो. बीइंग एरोगेंट इज द वर्स्ट थिंग अ मैन कैन हैव, ट्रस्ट मी, इट्स लाइक द वर्स्ट थिंग. एटीट्यूड होना इज अ वेरी गुड थिंग. यू हैव टू हैव एटीट्यूड, यू हैव टू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस. लेकिन अगर तुम ऐसे बोल रहे हो, मैं हूँ, आई एम अ मैन, आई हैव टू डू एवरीथिंग, मैंने सब कर दिया, तुम कौन हो, यू आर जस्ट अ वुमन, ऐसे, आई थिंक वो एक इग्नोरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आता है. इट्स लाइक अभी मैं स्पिरिचुअलिटी में भी हूँ, तो हमको यही सिखाते हैं कि डोंट बी इग्नोरेंट. यू कांट नो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, यू जस्ट हैव टू सरेंडर. यू कांट बी कि अरे हाँ आई एम मैन, आई एम डूइंग एवरीथिंग, ऐसे नहीं होता. यू जस्ट हैव टू बी कि ओके, आई कैन एक्सेप्ट दिस सिचुएशन, मैं इसमें कुछ कर सकता नहीं हूँ, आई कैन जस्ट लिसन टू दैट पर्सन. और मुझे लगता है So ऐसा है beautifully कि said. लड़कियों को सुनना ज्यादा पसंद है, सुनने वाला इंसान बहुत अच्छा लगता है. मेरा जो है, मेरा नेचर ऐसा है कि आई लाइक टू लिसन मोर देन टॉकिंग. आई लाइक टू, आई नो हाउ टू ओपन अप पीपल. अभी कोई इंसान मेरे साथ फर्स्ट टाइम अगर बात भी कर रहा है, तो दे फील दैट मच कंफर्टेबल कि उन्हें लगता ही नहीं कि हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं. एवरी मंथ से यार ऐसा लगता है यार 2-3 महीनों से आप, वी नो ईच अदर, आपने इतने बातें कर लिया, हाउ डू यू डू दिस. सो it's like natural thing for me. That's how humans are, and that's how male and female dynamics work. मतलब फीमेल्स का नेचर ही ऐसा होता है कि वो बात करे, थोड़े एक्टिव रहते हैं, या फिर उनके मूड स्विंग्स होते हैं, या फिर जो भी, हर फीमेल अलग होती है, बट उन्हें समझने वाला इंसान बहुत जरूरी होता है. इफ यू डोंट कनेक्ट विद अ वुमन इमोशनली, इट्स ऑफ नो यूज. उनको इमोशनल कनेक्शन ही जरूरी होता है, वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू लिसन टू योर पार्टनर, बहुत जरूरी है सुनना उसे, हाउ शी फील्स अबाउट समथिंग. आई फील कि सुनना चाहिए. भगवान ने 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिया है, ज्यादा सुनना है और कम लड़कों को बोलना है. सारा काम सुनना है. Yeah, you have to listen. तो yeah, I think कि उसे सुनो, और उसके जो भी प्रायोरिटी दो, उसको थोड़ा बहुत टाइम दो आफ्टर द डिलीवरी. That's what I feel. Wonderful. My इसी से related next question is कि especially this happens with joint family setup, कि जहाँ पे बेबी बॉर्न हो जाता है, न्यू बेबी कम्स टू होम, घर आता है, एंड देन people or maybe our parents or maybe grandparents tend to follow orthodox rituals, जो आज की जनरेशन में बेबीज के लिए कुछ रिचुअल सही है, कुछ रिचुअल सही नहीं है. हाउ अ मैन एंड अ फीमेल कैन बी अ पार्टनर and then decide what can be done for their baby, और जस्ट छोड़ दो कि ग्रैंड पेरेंट्स कर रहे हैं वो अच्छा ही करेंगे. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? What I feel on this point is कि ये उस इंसान की अपब्रिंगिंग पे डिसाइड होता है. That's what I feel. Because कि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि उनके मतलब माता पिता भी उसी चीजों में रहते हैं, जो भी रिचुअल्स जो रहते हैं, they follow that and they feel कि it's very important, so they can अपना खुद का, ये मुझे लगता है कि अपना खुद का डिसीजन है, पर्सनल ओपिनियन है उसका, तो आई कांट से कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. बट आई फील कि सबका फैमिली अपब्रिंगिंग होता है, सबका माइंडसेट होता है, और उस माइंडसेट के अनुसार वो इंसान एक्शन करता है. तो आई फील कि अगर कोई इंसान है, कोई लड़का है, उसको रिचुअल्स फॉलो करना अच्छा लगता है, तो उसने पार्टनर भी वैसा ढूंढना चाहिए जिसको रिचुअल्स फॉलो करना अच्छा. यू कांट से कि भाई मैं अगर रिचुअल्स फॉलो कर रहा हूँ और मुझे एकदम मॉडर्न लड़की चाहिए जिसको कुछ भी लेना देना नहीं रिलीजन से, रिचुअल से. यू कांट बी लाइक, यू कांट चेंज पीपल. दैट्स व्हाट आई फील. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि they say कि my type is this and I can settle for something else. You can't settle, bro.
बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि वो चेंज करने का सोचते हैं लोगों को, यू कांट चेंज पीपल, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आफ्टर बीइंग 21, 22, 23 के बाद में यू कांट चेंज पीपल, इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि जब कोई बच्चा होता है तो उसका जो माइंड होता है वो एक क्ले की तरह होता है, ठीक है, जब अपन मट्टी को गीला करते हैं तो एक क्ले बन जाता है, उसकी तरह होता है। as much as we grow, जितना हम आगे आगे बढ़ते जाते एज में, like 18, 20, 21, you have a lot of experiences in your life। रेफरेंस एक्सपीरियंस की वजह से तुम्हारा माइंडसेट बिल्ड होता है। अभी मेरे रेफरेंस एक्सपीरियंसेस कैसे थे कि मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, मुझे नॉर्मल लगता है वो। अभी कोई इंट्रोवर्ट आदमी इसको आप बोलो यार जा रास्ते में बात कर लोगों से, तो ही कांट डू दैट। तो उसके रेफरेंस एक्सपीरियंसेस वैसे है, वो जब भी किसी रैंडम इंसान से बात कर रहा होगा तो उसे गालियां पड़ रही होंगी, लड़की से बात कर रहा थप्पड़ पड़ा होगा, तो उसका रेफरेंस एक्सपीरियंस वैसा बन गया। तो आई फील कि इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट ऑफ पर्सन। जैसे आपका माइंडसेट है भाई, पार्टनर भी वैसे चूज करो, दैट्स व्हाट आई। तो आप आपने आपका जो क्वेश्चन था कि रिचुअल के बारे में, तो आपका पार्टनर आपकी फैमिली जैसे आपका माइंडसेट जो है, आप वैसे ही पार्टनर चूज करो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। क्योंकि मुझे तो ऐसे पर्सनली लगता है कि आप कुछ हद तक आप चेंज कर सकते हो पर्सन को, लेकिन जो कोर ऑफ द पर्सन होता है, क्योंकि रिचुअल्स ये जो होते हैं ये कोर से आते हैं, you can't change the core of people. That's what I feel. Absolutely. Wonderfully said. Now, it could be a last question of this particular episode. वैभव, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपने बहुत ही बखूबी कहा कि एक मेंटालिटी बन जाती है विच इज जनरली अराउंड 21, 22, उसके बाद एक इंसान को चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। यही मैंने जैसे शुरू से क्वेश्चन ये कनेक्ट कर रहा है, जो आपका पहला क्वेश्चन था हमारा, वो लास्ट क्वेश्चन से कनेक्ट कर रहा है कि शादी इज अ वेरी बिग डिसीजन और इन्वॉल्विंग समबडी इन योर लाइफ, मेकिंग दैट पर्सन अ पार्टनर ऑफ योर लाइफ इज अ वेरी बिग डिसीजन। एक अपब्रिंगिंग तो सब अलग होती है, लाइक इंडिविजुअल्स होते हैं शादी करने से पहले, बिकमिंग अ कपल, इससे पहले तो दो इंसान इंडिविजुअल होते हैं। Upbringing plays a very important and a crucial role. How can both change or evolve each other to become a perfect couple or a partner? Very good question. What I feel कि शादी करना is very big decision of your life, the most important decision of your life। आप जो पार्टनर चूज कर रहे हो, जिसके साथ आप अपनी जिंदगी बिताने वाले हो, तो वो डिसीजन लेना मुझे लगता है कि लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन है, करियर के बाद का जो होता है, या फिर करियर से भी बड़ा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जिंदगी बितानी ना उस इंसान के साथ में। Absolutely. आपको, मुझे ऐसा लगता है कि उस अपने कम्युनिकेशन करने का इजी प्रोसेस होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मुझे ट्रैवल की बातें करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो मुझे, मैं पार्टनर भी ऐसा होना चाहिए कम से कम वो सुने, उसे ऐसे नहीं अरे क्या बड़बड़ कर रहे हैं। मुझे तो एकदम घर में बैठना, एकदम ऐसे टीवीज एंड सीरियल्स वगैरह देखना अच्छा लगता है, तो यू कांट स्पीक टू दैट पर्सन, उसके साथ तुम्हारा कम्युनिकेशन फ्लो होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर कम्युनिकेशन को आपको फोर्स करना पड़ रहा है किसी इंसान के साथ में, तो वो रिलेशन कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होने के कगार पे है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वी आर सोशल एनिमल्स, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। अगर आप बात नहीं कर पा रहे हो सामने वाले इंसान से, इसका मतलब है कि आप कहीं और बात कर रहे हो, दैट इज द फैक्ट। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि, मतलब मैं बहुत लोगों से बात करते रहता हूँ, तो बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा पार्टनर मुझसे बात नहीं करता है, शी इज नॉट गिविंग मी टाइम, ही इज नॉट गिविंग मी टाइम। ब्रो, शी इज नॉट गिविंग यू टाइम, उसका और आपका जो है वो थ्रेशोल्ड पे आ चुका है इसके बाद वो दूसरे तरफ इस सेटिंग हो चुकी है उस इंसान की। तो इट्स लाइक वो एक अलग पांडे सर करके, बीडब्ल्यू फिजिक्स वाला, Okay. तो ही साइड की उन्होंने, मतलब बहुत पुराना उनका डायलॉग था, मतलब आई कांट लाइक लाइन टू लाइन तो याद नहीं है, लेकिन उनका कंसेप्ट बता दो। उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर आपके वाईफाई का कनेक्शन स्लो हो चुका है, वाईफाई का कनेक्शन स्लो हो चुका है, इसका मतलब है कि एक से ज्यादा डिवाइसेस उस पर कनेक्ट हो चुके हैं। तो बस वही है, मतलब अगर भाई लड़की आपसे कलेश नहीं कर रही, अच्छा ये सिर्फ जेंडर स्पेसिफिक है, ये सबके लिए, लड़की लड़का अगर आपसे बात नहीं कर रहा है, कलेश नहीं हो रहा है, या फिर जो भी बातें वगैरह होती है वो नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दूसरी तरफ होने के चांसेस है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पीसफुल भी रहते हैं, इंट्रोवर्ट भी लोग होते हैं बहुत सारे, आई फील कि वो ज्यादा बात करना प्रेफर नहीं करते, बट आई फील कि सडन चेंजेस की बात कर रहे हैं। सडन चेंजेस अगर किसी इंसान में हो रहा है, दैट इज लाइक द बिगेस्ट थिंग। वो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि भाई कुछ तो हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग, गड़बड़ है। तो व्हाट आई फील कि कम्युनिकेशन होना, उस इंसान से आप बात कितना कर सकते हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उस हिसाब से आपको अपने पार्टनर के बारे में देखना चाहिए कि भाई ये इंसान मेरे लिए, मेरे जर्नी में साथ देगा या नहीं। आप कोई भी इंसान देखो, सक्सेसफुल इंसान या फिर
जो भी बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं उनके साथ में कोई ना कोई ना सपोर्ट करने वाली औरत होती है, मतलब मेजरली हर इंसान का नहीं बट कोई ना कोई होता ही है। उनकी मॉम हो गई या फिर उनकी सिस्टर हो गई, उनकी वाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकता है, लेकिन एक औरत का हाथ जो हमें बचपन से हम सुनते हैं, एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत होती है, तो आई फील कि होती ही है बेसिकली, वो उनकी मम्मी बहन जो भी है। इफ यू गो इनटू अ स्टोर, ठीक है, और आपके दिमाग में कुछ है नहीं कि आपको क्या लेना है, you tend to pick up wrong things. If you go into a supermarket, बराबर है, और आपको पता नहीं आपको क्या लेना है, आप क्या करते हो, 10 चीजें आपके बास्केट में हो जाती है, रॉन्ग चीज, आपको पता भी नहीं आपको नहीं चाहिए, लेकिन आप भी क्या करोगे, हाँ रूम फ्रेशनर लेके चलते घर पे लगे। तो इट्स लाइक कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि आपको अगर पता नहीं आपको क्या चाहिए लाइफ में, तो रॉन्ग चीजें भी आपके लाइफ में आ सकती है। तो यू हैव टू हैव दैट थॉट कि भाई आपको ये चाहिए जिंदगी से, मुझे क्या चाहिए जिंदगी, मेरे पार्टनर में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, और आप उसको एलिमिनेट करो आपकी लाइफ में। अगर आपको ऐसा पार्टनर चाहिए कि जो मंदिरों में जाता है, तो आप क्लबिंग वाली लड़की से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो मंदिर को जा सकती है। सो आपको ऐसे सोचना चाहिए कि भाई आपको ये चीजें चाहिए पार्टनर में, एंड यू हैव टू हैव दैट। और बस मुझे तो ये लगता है, और फाइनेंसेस वगैरह जितने भी मैंने बात बोली, यू हैव टू टॉक, बस उतना ही है, मुझे तो यही लगता है। वंडरफुल। अब मैं मेरे एपिसोड्स में ये ट्रेंड फॉलो करती हूँ कि जो पहले आपके गेस्ट आके गए हैं वो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के गए हैं जो मैं आपसे अभी पूछूंगी, और सिमिलरली आपको नेक्स्ट गेस्ट के लिए क्वेश्चन छोड़ के जाना है। सो जो आपसे पहले आए थे गेस्ट, उनका एक क्वेश्चन था दैट व्हाट इज गॉड फॉर यू, या आपके लिए गॉड का मीनिंग क्या है? मेरे लिए तो मेरे गॉड, व्हाट आई फील गॉड इज फॉर, मैं तो मेरे पेरेंट्स में गॉड को देखता हूँ, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात तो मेरे लिए गॉड, आई वुड से कि डायरेक्शन जो होता है, आई फील लाइक कि डायरेक्शन देने वाला जो चीज है, फिर जो होता है, जो एनर्जी होती है आई वुड से, तो वो मेरे लिए गॉड है। मुझे लाइफ में डायरेक्शन देने का काम गॉड है, वही मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्शन, कि मैं कहाँ पे जाना चाहिए, व्हाट आई शुड डू, आई थिंक गॉड गिव्स दोस डायरेक्शंस, और आई ऑलवेज ट्रस्ट गॉड्स प्लान। कि जो भी अभी मैंने मेरे जिंदगी से, मतलब इतने सारे लोग एलिमिनेट होते हुए देखे कि एक के बाद एक वो इंसान अपने आप, मैं कुछ ट्राई भी नहीं कर रहा, बट दे आर गोइंग अवे, आई डोंट नो व्हाई, बट दे आर लाइक कि व्हाटएवर द रीजन, आई डोंट नो, मतलब मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ फिर भी वो एलिमिनेट हो रहे हैं, और बाद में मुझे पता चलता है कि वो इंसान कुछ नेगेटिव चीज में फंसा हुआ, या फिर वो नेगेटिव कुछ नेगेटिव उसके साथ इंसिडेंट हुआ है, या फिर वो इंसान नेगेटिविटी से घेरा हुआ है। तो आई फील कि दैट इज गॉड्स प्लान, ही इज ट्राइंग टू मेक समथिंग गुड वे फॉर मी, मतलब वो कुछ पॉजिटिव मेरे लिए सोच रहे हैं। सो आई फील कि वो मुझे बहुत, मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ। तो आई थिंक कि जो भी होता है वो ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है, वो बोलते हैं ना कि ऊपर वाले की मर्जी के सिवा पत्ता भी नहीं हिलता है, तो वही है फिर। So that is my point of view on. Perfect. Thank you so much for your time, Vaibhav. Thank you. आपको मेरे क्वेश्चंस कैसे लगे? क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, ट्रिकी थे, ब्रेनस्टॉर्मिंग, या मतलब माइंड ओपन अप हो गया, मतलब नए पर्सपेक्टिव्स मेरे दिमाग में शेयर हुए। तो हाँ, क्योंकि जनरली आप लड़कियों से बात करते रहते, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा इसमें आपको ड्रिल कर दिया जाए। अच्छा लगा। आप नेक्स्ट गेस्ट के लिए क्या क्वेश्चन छोड़ के जाना चाहोगे? ओके, मेरा नेक्स्ट गेस्ट के लिए जो क्वेश्चन रहेगा वो ये है कि व्हाट इज द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस दैट यू हैव एवर रिसीव्ड, दैट इज माय क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट पर्सन। So thank you so much guys for watching this episode. Yeah. मुझे वैभव की बातें सुन के, इन क्वेश्चंस पूछ के उन्हें बड़ा मजा आया। अगर आप लोगों को किसी और की कहानी सुननी है या कुछ और प्रोफेशन के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव लाइक दिस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।